हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए एंड तक जुड़े रहिए, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। ही सक्सीडेड डैश गेटिंग द जॉब। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ही सक्सीडेड डैश गेटिंग द जॉब। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस फ्रेज में? सक्सीडेड के साथ क्या आएगा यहाँ पे? डूइंग समथिंग, गेटिंग जॉब यानी आईएनजी फॉर्म वाला है। डूइंग समथिंग बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सक्सीडेड के साथ इन आएगा। इन इज अ राइट आंसर। ही सक्सीडेड इन। क्या आएगा राइट आंसर? ही सक्सीडेड इन। राइट आंसर क्या होगा? इन होगा। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह नौकरी पाने में सफल हुआ। हाँ, वह नौकरी पाने में सफल हुआ, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन ही सक्सीडेड इन गेटिंग द जॉब। ये देखिए काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ही हैज बीन वर्किंग हियर डैश 5 years। यानी यहाँ पे ड्यूरेशन बताया जा रहा है। वह यहाँ पे 5 वर्षों से काम कर रहा है बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन बोला जा रहा है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम बोलता तो सिंस आता। ड्यूरेशन बोला जा रहा है तो फॉर आएगा। फॉर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉर। फॉर इज द राइट आंसर। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। हाँ, फॉर 5 years। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह यहाँ 5 वर्षों से काम कर रहा है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ड्यूरेशन यानी 5 years 2 months ऐसे सब बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है, याद रखिए, ड्यूरेशन के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कमिटी क्या है? कमिटी इट इज व्हाट? कमिटी यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। हाँ, कमिटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब एक होती है कमिटी, सिंगुलर है ये। हाँ, तो इसके साथ आर तो नहीं आएगा, वर भी नहीं आएगा, हाँ, हैव भी नहीं आएगा, ये प्लूरल के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द कमिटी इज, एक होती है, एक ग्रुप को कमिटी बोला जाता है। कमिटी इज, हाँ, समिति इस मुद्दे पर डिवाइड ऑन दिस इशू। ओके, तो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चलिए। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। हाँ, यहाँ पे ये फिक्स्ड प्रपोजिशन क्या लगेगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शी इज लुकिंग फॉरवर्ड। फॉर आएगा, एट आएगा या टू आएगा, ऑन आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? टू आएगा। टू इज द राइट आंसर। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग के साथ, हाँ, लुक फॉरवर्ड, टू आएगा। ऑलवेज के साथ टू आता है, जो कि एक फिक्स्ड, हाँ, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, बताने के लिए टू लगेगा। She is looking forward to meeting you। तो टू आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? हिंदी में अर्थ देखेंगे, वह आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। शी बोला जा रहा है तो कर रही है आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इज एम आर आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्या आएगा? बीइंग प्लस V3 आएगा। कहाँ पे आया है? बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, बीइंग आया है यहाँ पे। हाँ, V3 बीइंग देखिए यहाँ पे लगा है बीइंग, बीइंग प्लस V3 आना है। बिल्ट, हाँ, बिल्ट इज व्हाट? V3, बिल्ट। हाँ, ये भी क्या है? V3, हाँ, बिल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्टिव पैसिव वॉइस का मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। टेंसेस में व्हाट आर द चेंजेस? बीइंग प्लस V3 आएगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जो कि यहाँ पे हुआ है के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वे एक पुल बना रहे हैं, तो उनके द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। हाँ, बोलोगे पैसिव वॉइस में आएगा। ठीक है, बीइंग प्लस V3 लगेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड, क्या बोला जा रहा है? ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हाँ, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कौन सी टेंस में है क्वेश्चन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब भी आपका क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो आंसर पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। कहाँ पे दिया गया है? ही सेड दैट का ही सेड दैट ही आएगा। कोटेशन हटा के दैट लगाओगे। ही हैज या ही हैव या हैज दिया गया हो तो हैड आएगा। हाँ, जैसे कि पास्ट में लगता है, हैड आएगा। कहाँ पे दिया गया है? दिस इज हैड, ही हैड, बट यहाँ पे सेज बोला जा रहा है, जो कि नहीं लेंगे हम। ही सेड दैट he had finished his work। He said that he had finished his work। Option number A is the right answer।
ट्रिक क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। देखिए आई हैव या आई हैज दिया, आई हैव, आई के साथ तो हैव ही आएगा, ठीक है। ही शी इट के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज शी हैज। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट हैड, ही शी इट वी दे सबके साथ हैड लगेगा, फिनिश्ड V3 आएगा। यहाँ पे भी V3 है तो यहाँ पे भी V3 आएगा। ऊपर अगर हैज या हैव दिया गया हो तो यहाँ पे हैड आएगा। जब भी आप डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाओगे, ठीक है, दिस इज द ट्रिक। हैज या हैव है तो हैड बनेगा, याद रखिए, और V3 लगेगा। अगर यहाँ पे भी V3 है, फिनिश्ड इज V3, तो यहाँ पे भी V3 लगेगा। अर्थ क्या होगा, उसने कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था, इसका अर्थ होगा हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखिए काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग, पिछली बार भी मैंने बताया था शायद। न्यूज क्या है अपने आप में, ये क्या है, ये न्यूज क्या है, न्यूज इज, ये सिंगुलर है, ठीक है, न्यूज सिंगुलर है, एक है न्यूज, हाँ सिंगुलर। तो इसका यहाँ पे क्या लेगा, अपने साथ आर तो नहीं लेगा, वर भी नहीं लेगा, है भी नहीं लेगा, तो राइट आंसर बचा इज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाँ इज आएगा। हिंदी में अर्थ क्या होगा, यह समाचार बहुत आश्चर्यजनक है, हाँ सरप्राइजिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आई प्रिफेर कॉफी डैश टी, तो यहाँ पे दैन तो नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, टू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ मैं चाय की तुलना में ज्यादा कॉफी पीना पसंद करती हूँ, बताने के लिए यहाँ पे क्या टू प्रिपोजिशन लगेगा, जो कि एक फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, प्रिफेर के साथ टू आएगा। के प्रिफेर ए टू बी, हाँ टू आएगा, ठीक है। कॉफी टू टी, टू आएगा, टू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा है, अकोमोडेशन, CCM आएगा, हाँ अकोमोडेशन ओ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्थ क्या होता है, रहने की व्यवस्था, ओके, अकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू कॉल इट अ डे, दिन का काम समाप्त करना, काम खत्म करना, कौन सा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप वर्किंग, हाँ स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्क, काम को स्टॉप करना, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस इडियम का अर्थ टू स्टॉप वर्किंग होगा। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो, बोलता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा। हाँ मैनी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, पोली, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोलीग्लॉट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए पोली, POLY, पोली का अर्थ ही क्या होता है, मैनी। पोलीग्लॉट का अर्थ क्या होगा, मैनी, हाँ जो बहुत सारी, पोलीग्लॉट मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी, कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू दिस, एम आएगा नहीं आएगा, वाज आएगा नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, वर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ आई वर क्या बताता है यहाँ पे, वर किसके लिए लगता है, वर क्या बताता है, इमेजिनरी, अनरियल। हाँ अगर मैं बर्ड होती, इफ अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो इफ आई वर यू, हाँ इफ आई वर ए बर्ड, हाँ वर क्या बताएगा हमें यहाँ पे, इमेजिनरी या अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए वर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखिए काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी डैश द स्टेशन। यहाँ पे कौन सी टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। हैड लेफ्ट बोला जा रहा है, हैड लेफ्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैड लेफ्ट बोला जा रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और ये अपने साथ यहाँ पे सिंपल पास्ट लेगा, रिच नहीं लेगा, प्रेजेंट नहीं लेगा, कंटिन्यूअस नहीं लेगा, हाँ रिच्ड, सिंपल पास्ट लेगा, ओके। हैड प्लस V3 है, यहाँ पे हैड प्लस V3 है, लेफ्ट बोला जा रहा है, हैड प्लस V3 है, तो अपने साथ सिंपल पास्ट लेगा। रिच्ड इज द राइट आंसर, हाँ सिंपल पास्ट।
हिंदी में अर्थ क्या होगा? हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हाँ, बताने के लिए यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल पास्ट है यानी हैड प्लस V3 है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगेगा। हैड प्लस V3 सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे V3 लगेगा। सॉरी V3 दिया गया है, सिंपल पास्ट लगेगा। रिच्ड सिंपल पास्ट है रिच्ड। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी के साथ डू लगेगा? नहीं, शी के साथ डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। कहाँ पे दिया गया है? शी डजंट। कहाँ पे दिया गया है? शी डजंट लाइक। हाँ, शी डजंट लाइक टी। क्या आएगा राइट आंसर? शी डजंट लाइक। कहाँ पे दिया गया है भाई? शी डजंट लाइक टी। दिस इज द राइट आंसर। शी डजंट लाइक टी। ही शी इट के साथ डज लगता है। ही शी के साथ डज लगेगा। ठीक है। हाँ, सिंगुलर है। ही शी इट ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल लगेगा डज। अगर वही दे दिया गया हो, वी दिया गया हो तो इस कंडीशन में डू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डज लगा है, डज लगेगा। हाँ, शी डजंट लाइक टी। लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। शी डजंट लाइक टी। अर्थ क्या होगा? उसे चाय पसंद नहीं है। डजंट के साथ V1 लगता है, याद रखिए। V1 मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे लगा है लाइक। हाँ, लाइक V1 वर्ब का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 V2 V3 V4 V5 होते हैं तो ये वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 लगेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश डैश गिल्टी। ओके, ऑप्शन और एक ऑप्शन आना था ना, कहाँ गया? क्वेश्चन देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज डैश गिल्टी, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी दोषी नहीं है। अच्छा है, कोई भी दोषी नहीं है बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नाइदर आइदर ऐसे वर्ड्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ईज लगेगा यहाँ पे। तो क्या बताया मैंने? नाइदर आइदर हाँ, ईच अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। हाँ, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, इज आएगा। इज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।